हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन की 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक कंपाउंड की 3D स्ट्रक्चर आज हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और तो कार्बनिक कंपाउंड में हम मीथेन ले लेते हैं CH4। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे C कार्बनिक यौगिक 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। ये इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको 3D में देखते हैं तो इसमें काफी सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो यूज होते हैं। एक होता है डैश बेस फॉर्मूला जो इस तरह से रहता है। एक होता है डॉट बेस जो इस तरह से बना होता है, इसको हम बोलते हैं डैश, और इसको बोलते हैं डॉट। तो ये फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अब अगर हम इसके 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये कार्बन एटम होता है, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं इसके 2 हाइड्रोजन एटम। ये जो हम सिंगल लाइन से इनको डिफाइन कर रहे हैं ये प्लेन में होते हैं, यानी कागज के तल में होते हैं। ये होते हैं हाइड्रोजन एटम। तो अभी मैंने बताया था कि डॉट बेस और डैश बेस क्या होता है। तो डॉट बेस जो हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे कि मैं यहाँ सामने खड़ी हुई हूँ, तो ये डैश बेस है, यानी एक डैश बना हुआ है बड़ा सारा। तो ये हाइड्रोजन एटम इस चीज को डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोजन एटम मेरी तरफ है। ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है ये कागज के प्लेन में है, यानी नीचे है, और ये हाइड्रोजन एटम जस्ट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दूर की तरफ। ये दूरी को व्यक्त करता है कि ये हाइड्रोजन एटम कार्बन से मेरे से जस्ट अपोजिट साइड में है, ये मेरी तरफ है और ये प्लेन में है। अब अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन एटम, कार्बन और हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस की बात, एंगल की डिस्टेंस की बात करती हूँ, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग का, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 109.5 डिग्री का। अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करूं तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये होता है एक आर्मस्ट्रॉन्ग का वैल्यू 1 × 10⁻⁻10। तो ये 3D स्ट्रक्चर है जो हम प्लेन पे डिफाइन करते हैं कि किस तरह से कागज पर कार्बन और हाइड्रोजन के, यानी कार्बनिक यौगिकों का 3D स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। थैंक यू गाइस। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा।